वानिया को तो ऐसे जैसे सकता ही हो गया। ऐसा लग रहा है कि उसका दिल फट चुका है। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही है। काफी परेशान हाल है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे कि सारे मामलात सुधर जाएं। आखिर कैसे उसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा भंड क्रिएट हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर वानिया की आंखें पढ़ लेता है और कहता है कि वानिया मुझे सच सच बताओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ना तो मुझे मुबारक दी है और ना ही तुमने कोई और बात की है। आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? आगे से वो कहती है कि नहीं बड़े भैया, मैं तो बड़ी खुश हूँ आपके लिए। मुझे बहुत खुशी हुई आपके लिए। यकीन मानिए मैंने दिन रात दुआएं की थी कि आपकी मुराद भर आए। लेकिन सारा नाटक कर रही है ये औरत, क्योंकि समीर भी सामने है और समीर को और कबीर को दिखाने के लिए उसको ये सब कुछ करना ही है। कबीर इसकी हरकतें समझ गया है, लेकिन खामोश है और कहता है कि बस तुम्हारी दुआओं की ही जरूरत थी, क्योंकि यही वजह थी जिसकी वजह से कबीर ने इस वानिया तक ये बात नहीं पहुंचाई थी। उसे पता था कि दोबारा से महविश को नुकसान जरूर पहुंचाएगी, जिसकी वजह से उसने बहुत एहतियात की। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश सोच रही है कि आखिर कैसे वो उस घर में जाए, किस तरीके से दोबारा उधर जिंदगी गुजारे, क्योंकि वहां पर वानिया है जो उसको कभी सुकून से नहीं रहने देगी। फिर कोई नई बात क्रिएट करेगी जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाएगा। मैं अब ऐसा नहीं चाहती हूँ। बहुत परेशान है बेचारी। वो भी एक तरफ ठीक है, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ फेस किया वो तो सिर्फ वही जानती है। लेकिन जी अब बाँछें खुल चुकी हैं इस कबीर की। बड़ी देर बाद देखा है ऐसे खिलखिला के हंस रहा है बेचारा। लेकिन जी अब देखेंगे कि इस हंसी को सिर्फ और सिर्फ अब महविश का इंतजार है कि कब महविश घर आए और सारे मामलात संभल जाएं, क्योंकि इस इंतजार में वो बैठा हुआ है और चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामले हल हो जाएं और महविश के दिल से सारी पुरानी बातें निकल कर बाहर गिर जा रहा है। इस बात के लिए ये कबीर और कहता है कि मुझे मिलने दिया जाए महविश से, लेकिन कोई उसको इस बात की परमिशन नहीं देता। महविश साफ साफ से उसका बाप कहता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें सब्र करना होगा और सब्र का दामन थामे रखो। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मान जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरीबी समझाती है कबीर को और कहती है कि नहीं, अभी ये वक्त और मुनासबत नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर जाकर ये सारा माजरा करना होगा। तो बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में कोई भी परेशानी बने। जिस बात पर कबीर भी कहता है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अब हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, बल्कि उसको वक्त देना चाहिए। और मुझे पता है कि वक्त लेके जब वो सोचेगी तो वो ज़रूर अच्छा और नेक फैसला करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फरी परेशान है कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। उनके घर में किस तरह का माहौल हो गया और इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज़ उसके ऐन मुताबिक नहीं हुई। लेकिन फिर भी कबीर कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मुझे यकीन है कि जब वक्त गुजरेगा तो खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा महविश को कि उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको तसल्ली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि फ़िक्र मत करो, ये वक्त भी आएगा, दोबारा से हम इस तरीके को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कि सब इधर एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन थोड़े एक अरसे के बाद। आखिरकार कबीर को सारे जहान की खुशियां मिल चुकी हैं। जिस तरीके से उसने ये सारा कुछ सेलिब्रेट किया है, सब हैरान रह चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल, देखकर काफ़ी ज़्यादा शीबा हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी आप उसके इस मौके पर इस तरह का कोई भी टशन मत कीजिएगा। अभी बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर वो कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर शीबा भी साफ साफ कहती है कि अभी वक्त और मौका नहीं है। मैं महविश को इस तरीके से परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि आपके इधर आने की वजह से महविश काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप फ़िलहाल घर जाइए, मैं सबको समझाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन बातों का वक्त नहीं है।
आप देखेंगे कि जैसे ही कबीर आता है कि सदियों बाद इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है और पता चलता है कि वाक़ई में कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। घर आकर सारा माजरा बयान करता है। क्योंकि पहले तो सब देख के कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है, हमें भी बताइए, जो आप इतने ज़्यादा खुश हैं। जिस पर वो कहता है कि बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग भी सुनोगे तो खुशी से फूले नहीं समाओगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया का रूप देख के वो बर्बाद सी हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सारा पासा ही पलटता हुआ मुझे तो महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी और अंदर कोई खलल डालना चाहती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि मुझे तो कानो कान पहले खबर नहीं हुई कि आखिर ये सारा माजरा क्या हो रहा है। आखिर ऐसे कोई एकदम से कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर का ही ये कहना था कि किसी की तरह से, किसी भी कीमत पर, यानी कि पता ना चले बानिया को कि असल मसला क्या बना है। दूसरी तरफ अलमीर के साथ बहुत, अलमीर ने साफ साफ अपना सारा कुछ कच्चा चट्टा जो है ख़त्म कर दिया है। अब जाकर उसको समझ आई है कि उसने कितना गलत फैसला कर लिया है। वो अपने बड़े भैया से ये बात कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए अब दोबारा गलती को दोहराना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए वो खुद ही इस परेशानी को परेशान यानी कि इसमें हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही इस बात का कबीर को इल्म होगा, तो कबीर अपने भाई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसको कहेगा कि आखिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के कैसे रखी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरले मिन्नत कर रहा है इस बात के लिए ये कबीर, और कहता है कि मुझे मिलने दिया जाए महविश से, लेकिन कोई उसको इस बात की परमिशन नहीं देता। महविश साफ साफ से उसका बाप कहता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें सब्र करना होगा और सब्र का दामन थामे रखो, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मान जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरीबी समझाती है कबीर को और कहती है कि नहीं, अभी ये वक्त और मुनासबत नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर जाकर ये सारा माजरा करना होगा। तो बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में कोई भी परेशानी बने। जिस बात पर कबीर भी कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, अब हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, बल्कि उसको वक्त देना चाहिए और मुझे पता है कि वक्त लेके जब वो सोचेगी तो वो ज़रूर अच्छा और नेक फैसला करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फरी परेशान है कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। उनके घर में किस तरह का माहौल हो गया और इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज़ उसके ऐन मुताबिक नहीं हुई। लेकिन फिर भी कबीर कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मुझे यकीन है कि जब वक्त गुजरेगा तो खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा महविश को कि उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको तसल्ली दी जा रही और कहा जा रहा है कि फ़िक्र मत करो, ये वक्त भी आएगा, दोबारा से हम इस तरीके को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कि सब इधर एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन थोड़े एक अरसे के बाद।